वेलकम टू एसएससी इंग्लिश चैनल। और आज हम बात करेंगे CHSL CGL 2021 में जो एग्जामिनेशन होंगे उनका प्रिपरेशंस के लिए जो एसएससी फाउंडेशन बैच होगी उसके बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है सिलेक्शन ही मायने रखती है, डेमो प्लस स्ट्रेटजी। क्या क्या स्ट्रेटजी होंगे, क्या क्या डेमो क्लास होगी। जो डेमो क्लास है एक प्रकार से यहाँ पे मैंने क्या क्या रणनीति अपनाऊंगा मैं आपके लिए, तो उन सब चीज़ों की मैं के बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे लिए जाएंगे। आप जब कमेंट जरूर कीजिए। ये पहला मेरा फाउंडेशन बैच है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है कि सिलेक्टिव अप्रोच क्या होगा आपका। सॉरी, आपका जो अप्रोच होगा वो सिलेक्टिव होनी चाहिए। आपको इतने ढेर सारी चीज़ नहीं पढ़ने, जो ही पढ़ने सिलेक्टिव तरीके से पढ़ने, मतलब सिलेक्ट करके पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है। और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। वो काफ़ी कह सकते हैं कि आप वो माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, सेल्फ इवोल्यूशन होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद सेल्फ इवोल्यूशन होगी आपकी इस वीडियो में, मोटिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में क्या होगा। और लास्ट में जो है फाइनल लेवल में एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो क्या क्या करने होंगे। तो पहला की पॉइंट है एक्यूरेसी की। सबसे मायने क्या रखती है कि एक्यूरेसी। और मैं यहाँ पर अपना एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा। मैंने इस बार जो एग्जामिनेशन दिया सीजीएल का, तो उसमें मेरी एक्यूरेसी क्या है इंग्लिश में खास करके, और काफ़ी अच्छा रहा। और चूंकि मैं इंग्लिश से ऑनर्स किया हूँ और पीजी भी किया हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश में एक थोड़ी सी अच्छी पकड़ है। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी है अच्छी पकड़। तो एक्यूरेसी में क्या है लिखा हुआ है, इफ़ यू अचीव एक्यूरेसी द सक्सेस रेट इज हाई। इफ़ यू अचीव एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेसी को अचीव करते हैं तो क्या होगी, आपकी जो सक्सेस रेट होगी ना, बहुत ही ज़्यादा। सक्सेस विल वेट फॉर यू, सफलता आपका इंतजार करेगा, न नॉट यू। नहीं, आप सफलता का इंतजार करेंगे। आपकी जो है इंतजार जो है सफलता करेगी, सफलता आपके पीछे आ जाएगी। अब देखते हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या थी इस बार। माई एक्यूरेसी दिस ईयर 100% एक्यूरेसी रही है मेरी इंग्लिश में। हाँ, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। आप गुड कर सकते हैं, वेरी गुड कर सकते हैं, बेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो माय परफॉर्मेंस जो है, मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे। अभी दिखा भी दूंगा, अभी बात भी होगी पूरा। जो क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा डील करेंगे। 21 क्वेश्चन किए थे, 21 करेक्ट हुए, मतलब 100% हमारी एक्यूरेसी रही। परफॉर्मेंस जो रहा 84% इन इंग्लिश, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 25 में से 21 क्वेश्चंस बनाए और वो सारे के सारे करेक्ट निकले। तो मैंने एक भी गलत अटेम्प्ट नहीं किया। तो एक एक्यूरेसी क्या होती है, आपकी सक्सेस रेट को काफ़ी हाई कर देता है। सेकंड पॉइंट है कि सेल्फ इवोल्यूशन। आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ टेस्ट जो है 3 टेस्ट देने पर वीक। प्रत्येक सप्ताह जो है 3 टेस्ट देने हैं, और वो प्रीलिम्स टायर 1 के देने हैं। यानी उनमें से कंप्लीट आ जाएगा, मैथ के भी होंगे, रीजनिंग होने। 1 घंटे आपको देने हैं एक सप्ते में 3 टेस्ट। उसका एवेल्यूशन भी आपको करने हैं, और एक मेंस के देने हैं। और जिस दिन आप मेंस के देंगे तो उस दिन पीटी के नहीं देंगे। यानी टोटल आप शुरुआत में 3 टेस्ट ले सकते हैं, एक प्लस बाद में 8 कर लेंगे तो एक मेंस के। तो मैंने क्या किया उसके बारे में बताता हूँ। आई डिड मेथड क्या रहा, मेंटेन टेस्ट रिजल्ट इन योर नोटबुक प्लस फिक्स योर नेक्स्ट टारगेट। या अभी का टारगेट कितना है या नेक्स्ट टारगेट कितना है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 जीएस। तो मेरे टारगेट रहा कि हमें जो है जीएस में, जानता हूँ कि जीएस कितना थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता है और अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैंने रखा कि 10 क्वेश्चन सिर्फ बनाने हैं, 10 टारगेट रहा। इंग्लिश में कर दिया कि शुरुआत में 15, मैथ में 15, उसमें 15। तो धीरे धीरे आपको क्या करने, लेवल बढ़ाने हैं। और देखिए, रिमार्क में आपको लिखने, ये सब नोटबुक में आपको करना है कि टारगेट अचीव, टारगेट फेल। तो नेक्स्ट टारगेट कितने हैं, टारगेट कितने हैं। आप मान लेते हैं 100 नंबर, 100 लाते हैं फर्स्ट टाइम में, शुरुआत में। और नेक्स्ट टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ने हैं, मान लेते हैं 80 ही लाते हैं, 2 आउट ऑफ 200। तो आपको धीरे धीरे बढ़ने हैं, नेक्स्ट टारगेट लिखना है कि हाँ 5 नंबर मैं बढ़ा सकता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में। तो ये आपको मेंटेन करना है, तो आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, आपने कितना गलत किया उसको एक लिखना है सिलसिलेवार के तरीके से। यानी आप जो इस बार एग्जाम देंगे
वो आपका क्या होगा, फाइनल अटेम्प्ट होगा। मतलब आप सिलेक्शन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए सब चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। अगर टारगेट फेल हो गया तो सेम टारगेट को फिर से करना है। और साथ में क्या करना है आपको, आप मोबाइल में ग्रेडअप का ऐप होता है या कोई भी डाउनलोड ऐप कर सकते हैं, उसका फ्री टेस्ट दे सकते हैं, यानी आपको टेस्ट को बाय कराने जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी ग्रेडअप का देता हूँ, अच्छा है। और अगर कोई बैंकिंग का भी एग्जाम देते हैं तो यूं ही तो आप दे सकते हैं, इससे अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पता चलेगा ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस आपके सामने टंगे होनी चाहिए, और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको जुबानी जो है याद होना चाहिए। पीटी प्लस मेंस, अभी मेंस का मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सीजीएल का। देखिए, सीएचएसएल और सीजीएल में कोई अंतर उतना खास है नहीं, पीटी में कोई खास नहीं है। मेंस की अलग बात हो जाती है, हल्का सा डीप चल जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारा स्ट्रेटजी मेंस का इनिशियल लेवल का है 140 का, शुरुआती लेवल का है। और देखिए, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 नंबर के। और आपको इसको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपना अपना भी स्ट्रेटजी भी फिक्स कर लेना है। देखिए, मार्क्स है इधर साइड, इधर टाइम है, इधर टारगेट है। शुरुआती लेवल पे आपको इतने कम से कम स्कोर करने हैं। ये मेंस का बात कर रहा हूँ। और पीटी से जो है एक या दो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट 5 पूछ लेंगे पीटी में। पीक्यूआरएस मतलब जंबल्ड जो होते हैं, उससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। उसी प्रकार से अगर वोकेब की बात करते हैं, ये सीजीएल मेंस का है, तो 31 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 30 अगर क्वेश्चन 1 पूछे जाते हैं तो देखिए, साइनो से 3 क्वेश्चंस, एंटो से 3, स्पेलिंग टेस्ट से 3, इडियोम और 1 वर्ड से 10 और 12 पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से 1 2 क्वेश्चंस जो है पीटी वगैरह से भी पूछे जाते हैं। अब ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर में जो है 20 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, एरर से 20 क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 22 क्वेश्चंस। और इधर जो है टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम है और इतने मार्क्स हैं। देखिए, ये जो टाइम दिए हुए मैंने फिक्स किया, ये आप अपने अनुसार से फिक्स करना कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और टारगेट ये भी आपको फिक्स करने हैं। ये टारगेट मैंने फिक्स किया अपने लिए, क्योंकि मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया है, तो आंसर की तो आ चुका है। नॉर्मलाइज्ड जो है वो देखा नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल तो रॉ मार्क्स जो है वो पता चल गया है। तो मेंस के लिए तो एग्जामिनेशन तैयारी करनी है, और हो सकता है मैं एक फ्रेंड के रूप में आपको हेल्प कर रहा हूँ। और मैं रेगुलर वीडियोस डालते रहूँगा, सप्ताह में 2 से 3 वीडियोस डालूंगा सीजीएल मेंस में। और आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी राय जान सकूँ। देखिए, एमबी प्रकाशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आरसी के लिए जो है एमबी द हिंदू जो है एडिटोरियल वो पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। वो भी मैं कराता हूँ भी, 1 महीने से 1.5 महीने से तो एडिटोरियल डाल रहा हूँ, एडिटोरियल वर्ड्स या एडिटोरियल्स डाल रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। और मेरे जो छुटे थे, इससे ही छुटे थे 2 से, लेकिन वो बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है। और नॉवल भी पढ़ता हूँ मैं, एक शर्लॉक होम्स की एक नॉवल है, अभी पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ताकि इंटरेस्ट लगा रहे ना, थोड़ा अच्छा लगता है। केवल पढ़ते पढ़ते दिमाग ये हो जाता है, जंग लग जाता है। वॉकेब जो है 50% क्या करना है, 5 से 10 साल के जो पेपर पूछे गए हैं एसएससी में, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जो है रिपीट करती है कुछ वॉकेब को। तो कुछ ऐसे वॉकेब होते हैं, उसको आपको याद करने होंगे जो बार बार रिपीट होता है। जैसे देखिए, एक बात है, जैसे विहेबल हो गया, एक हो गया साइनोश्योर हो गया। तो ये जो है रिपीट करते जाते हैं। और ग्रामर में जो है केडी पब्लिकेशंस की बुक जो है नीतू सिंह के द्वारा लिखी हुई है, उसमें कम रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे बुक्स हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा लगेगा, मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया गया है। उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है ना एसएससी में, मतलब आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है ये पूछती है, कि आपके कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। इज और एम देखा जाता है सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हल्का हल्का सा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो। चलिए, अब अगला आते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको करना क्या है, और मोटिवेशंस भी आपको चाहिए जरूर, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें अगर नंबर कम आ जाता है, रिजल्ट खराब होता है, आप तुरंत डिमोटिवेट हुई है 5 दिन के लिए। मैं भी डिमोटिवेट हुआ था,
तो इसके लिए आपको क्या करने की, या तो मोटिवेशनल काम चलेगा, या तो आपको प्राणायाम करने, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने। मैं करके ही बता देता हूँ। देखिए आपको करने की ऐसे करके इस नाक से सांस लेने, इस नाक से छोड़ने हैं। इससे माइंड मेंटल जो है ना एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऑक्सीजन जो होता है माइंड को अच्छा होता है, माइंड फ्रेश रहता है। इस प्रकार से करने हैं। क्यों मैं भी करता हूँ, क्योंकि आपकी जो इतनी स्ट्रेस होते हैं इतने एग्जामिनेशंस में, खास करके रेलवे तो एग्जामिनेशन में इतना स्ट्रेस होता है। बच्चे की एज हो जाती है, देखिए मेरी भी एज हो चुकी है ज़्यादा, अभी तक जॉब नहीं लगे हैं। तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, अपने सांस लेना है, मुंह को बंद करना है और ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। इसको भ्रामरी बोलते हैं। माइंड का जो ना वाइब्रेशन काफ़ी होता है, माइंड पूरा फ्रेश होता है इसे करता है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता दिया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये, आप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। 25 क्वेश्चंस के जो सेट हैं, अभी मैं तुरंत वीडियो को पॉज करता हूँ, दूसरा स्लाइड निकालूंगा, उसके बाद आपको वो बताऊंगा हल्का हल्का। 5 मिनट में काम चल जाएगा, 5-10 मिनट लगेंगे। चलिए आगे है। देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2019 का है, यानी 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था, 2019 में फॉर्म भराया था इसी बार का। रिजल्ट तो आंसर की तो आपको पता है कि आंसर की आ चुका है, उसी का आंसर की है ये वाला। और इसको मैं सॉल्व करूंगा, केवल 25 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करूंगा इंग्लिश के, और सारे को देखूंगा नहीं। देखिए नाम है, रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह, मेरा ही नाम है। और पटना एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था, 4 से 5 हुआ था, सीजीएल टायर 1। चलिए इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। लास्ट में है सेक्शन मैथ के हैं ये वाला। अच्छा यहाँ से आगे स्टार्ट हो गया। अब फटाफट फटाफट 5 से 10 क्वेश्चन टाइम लगेंगे, इसको कर लेते हैं। चूँकि डेमो है तो कुछ तो थोड़ा सा होना चाहिए। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, पहला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पॉपुलर लीडर्स, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, अब और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब अच्छी बात है। द select the most appropriate option to fill in the blanks. The popular leader is remarkable for the way in which he days the qualities of a good politician and a world class thinker. तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा सूज। देखिए यहाँ पर प्रोट्रेट तो होगा नहीं, क्योंकि आपको एस लगाना है। यहाँ पर जो सिंगुलर भाव है तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर भाव लगेंगे। तो मैं उतना बताऊंगा नहीं, हल्का हल्का बता देता हूँ। सोच लगेंगे, आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। फिर सेलेक्ट द, इसमें क्या करना है कि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज कैप्ट और स्टोर्ड, बोलते हैं ना, जहाँ पे अन्नागार होता है, या क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन जिसको बोलते हैं, तो इसको ग्रेनरी कहा जाता है। जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं उसको ग्रेनरी कहा जाता है। दिए ऑप्शन 2 है, यहाँ पर चूजन ऑप्शन 2 है, तो यहाँ पर 2 है, सही था मेरा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है कि लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्राउ एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड। यहाँ पर हैड फिनिश्ड होगा, ऑप्शन 1 है, यहाँ पर भी ऑप्शन 1 है। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो बताइएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, अगले वीडियो में करेंगे ताकि वो छोटा वीडियो हो। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स जो है, रिलीफ का सिनोनिम्स जो होता है 8 होता है, तो आसान ही है, तो 1 है जो सही है। देखिए यहाँ पर जो है एक PQRS दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ लिया है पहले से, ये मैंने छोड़ दिया था ये, क्योंकि मेंटल प्रेशर का ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। देखते ही मैंने छोड़ दिया, तो टच नहीं किया। करता तो दोनों बन जाते, लेकिन दोनों मैंने छोड़ दिया था। तो 4 क्वेश्चन छूटे थे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है 4 सही होंगे, CA D B होंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक से यहाँ से मिल जाएगा। देखिए सब में 100 लगा हुआ है, बी में नंबर 9 लगा हुआ है, और तीसरे में सी में जो लगा हुआ है यू लगा हुआ है, डी में बट लगा हुआ है। कोई भी आपको इसमें करने क्या है कि शुरुआत में सब्जेक्ट ढूंढने हैं और लास्ट में कंक्लूजन ढूंढना है। तो शुरुआत में जो है कोई सेंटेंस जनरली जो है वो सो से स्टार्ट तो नहीं होगा। सो कहने का अर्थ कुछ तो पहले है तब उसके बाद सो आ रहा है।
नाउ से और कॉमा से, मतलब कुछ तो है तब नाउ आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो सी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है यू बैटल। और सेंस के हिसाब से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशंस की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशंस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर होगा। अगला आते हैं फटाफट। एंटोनिम पूछा जा रहा है कि ह्यूमन का एंटोनिम क्या होगा, तो क्रूएल होगा। आसान था ये वाला। अब एक कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत आसान कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे भी 2 बार पढ़ना पड़ा था इसको, और तब थोड़ा सा बना था। और 5 के 5 क्वेश्चन सही है ये वाला। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट्स के बारे में बात हो रही है। व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक डिश एंड यू डैश यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, यू टेक डिश। तो एक सेंटेंस है, आपको पढ़ लेने हैं। देखिए इसके चूजन ऑप्शन जो है 4 है, मेरे यहाँ पर ऑप्शन भी सही है, 4 सीट है, तो दोनों मिल गया, ये सही है। अगला है, देखिए टाइम है, चूजन ऑप्शन भी टाइम है, 4 है, तो सही है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर यहाँ पर चूजन ऑप्शन मैंने 4 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी 4 है, 4 सही है। इसमें जो है व्हाट होगा, यहाँ पर भी 1 है, यानी सही है ये वाला। 11 का देखिए, ये वाला 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सिलेक्ट होगा, तो ये सही है। और देखिए इनकरेक्टली पूछा जा रहा है, 3 तो सही है। लेबोरेटरी 1 चूजा हुआ है, 1 चूजन किया हुआ है, तो ये भी हमारा सही है। 13 का 1 है, यहाँ पर भी 1 है। वेदर यू लाइक इट, यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, तो यहाँ पे होगा वेदर यू लाइक इट, क्योंकि वेदर जो में अंडरस्टूड होता है, नॉट जो लगा ना अंडरस्टूड होता है। वेदर कहने का अर्थ है कि वेदर और नॉट जो है लगा रहता है, तो या तो या नहीं, तो ये छिपा रहता है, इसलिए ये सही होगा। अगला है 14 में जो है 3 सही होंगे, यहाँ पे भी चूजन ऑप्शन सही है 3। आपको प्रैक्टिस करने इस प्रकार से कई सारे, इस साल का ही है ये। देखिए इसमें जो है ये नरेशन है, इसमें 2 है, मेरे भी ऑप्शन से 2 हैं, सही है। 16 जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो ये मैंने छोड़ दिया था, नहीं आता है, जो चीज़ नहीं आता है उसको छूना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है, भरोसा है कि आपके सेंस पे भरोसा है कि आप सही मतलब सेंस लगा सकते हैं, मतलब समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो सकती है, तो आप लगा सकते हैं। मैंने तो छुआ ही नहीं इसे, क्योंकि उतना ये नहीं कर सकता है, सिलेक्शंस लेने हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्टली क्या है, यहाँ पे फास्टनिंग दिया हुआ है, फैसिनेटिंग दिया हुआ है। फैसिनेटिंग का स्पेलिंग होता है FASCINAT, फैसिनेटिंग। और अभी थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज में हूँ, ठीक है। 17 18 नंबर देखिए, सही है ये वाला। वर्किंग वेरी हार्ड वेरी केयरफुली, डिलीजेंट होगा तो आसान ही है ये वाला, 4 क्वेश्चन है। 19 देख लीजिए, बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड, तो इसमें हो जाएगा अब्रॉड ड्रॉन्ड, 1 नंबर सही है ये वाला भी। तो एंटोनिम हो जाएगा एक्सटोल का, क्या होगा 4 नंबर। देखिए यही पूछता है, साइनोस्योर सेंस्योर, यहाँ उल्टा पूछा जा रहा है। साइनोस्योर सेंस्योर, ये रिपीट करेगा ही, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ही। अगर आप रिवाइज नहीं करते कंफ्यूज होइएगा, तो कुछ कुछ ऐसे एसएससी पूछती है जिसमें आप कंफ्यूज होइएगा, और आप पढ़ भी चुके हैं फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वैसे घुमाने के लिए कुछ पूछ सकती है। यहाँ पे सेंस्योर का अर्थ क्या क्या बोलते हैं इसको, एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, आप किसी की निंदा करते हैं तो सेंस्योर हो जाएगा। एक साइनोस्योर होता है, उसका अर्थ होता है केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। 21 देखिए, 21 में क्या है कि एक पैसिव है, आसान ही ये वाला पैसिव, लेकिन देखिए आपको लेट और ऑल के साथ कंफ्यूज कर रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी सही है हमारा। और 22वां जो है टू टेक अ बैक सीट, तो ये हमें मुझे पता था, खास करके ये मुझे जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले, तो मुझे पता था कि इस प्रकार सेंटेंस आए थे, तो मैंने इसका किया था, तो वहाँ से मुझे पता चला। 22 जो है, मैंने इसे देखा भी नहीं, जितने भी PQRS थे जम्बल देखा ही नहीं, क्योंकि समय आपके मैथ खा लेते हैं, अगर आपका मैथ उतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, तो इसे तो मैंने 10 से 12 मिनट में कर लिया था, तो इसके मैंने छोड़ दिया था, अगर करता तो हो जाता। बहुत ही आसान आसान PQRS पूछते हैं PT में, मेंस में थोड़ा सा हो जाता है हल्का सा ये।
और तो इसके तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या बोलते हैं, बैंकिंग वगैरह सबकी। 24 के जो है यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। बहुत ही आसान था ये वाला, क्योंकि आसान है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है, सेंस के आधार पे ये हो जाएगा। और लास्ट है 25 इंक्रीमेंट, और इसके मैंने छोड़ दिए थे शायद, ये जो है ये शायद मैंने देखा था कि इसमें कुछ डाउट वाला है कि इसमें आपको गलत भी है ये शायद। काफ़ी लोग ने इनका जो एनालिसिस किया गया था, विश्लेषण किया गया था, तो पता चला था कि ये थोड़ा सा इसमें डाउट है। तो इस प्रकार से मैंने 21 बनाए थे कि सही है। तो ज़रूरी होता है कि आप जो जानते हैं उसको ये कीजिए, क्योंकि आपकी जो है अटैम्प्ट के अनुसार से आप कितने से मारते हैं वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो 20 हो चुके हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है आपके फ्रेंड को अच्छा लगे, क्योंकि आप हो सकते हैं कि आपने काफ़ी तैयारी कर ली है, आपके लेवल काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकती हैं मेरे लिंक। और रेगुलर 3 वीडियोस डाले जाएंगे एक सप्ते में। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैंने जो लाया है इससे और अच्छा करूँ। तो मैंने MTS भी निकाला है, लेकिन उसमें रैंक बहुत कम है। CHSL भी निकाला है, लेकिन उसमें भी रैंक कम है। फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि जो CGL है इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए तो अभी PT तो ठीक है, मेंस के लिए काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, तो वही कर रहा हूँ, साथ साथ के वीडियो भी डाल रहा हूँ। और थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरा पहला वीडियोस है, बस यूं ही एक डेमो के तौर पे है ये वाला वीडियोस। और रेगुलर एक वीडियोस डाले जाएंगे, ताकि क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग जो आपकी क्लियर होगी। थैंक यू।